बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। फोटो है क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी। हमको बड़ा हंसी आएगी, भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है। सही बात है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अरे सही बात है चाचा, डिबेट के नाम पे हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करवाओ, टीआरपी बढ़ाओ। म्यूजिक। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है। सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया और कई लोगों को रिटायर किया। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी कुछ प्रेजेंट तो कर लिए होंगे। आज हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ और करते हैं गोदी मीडिया का पर्दाफाश। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली। तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की, क्योंकि एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है। चोर तो सब है, लेकिन एक चोरी करने के बाद भी खुला सीना चौड़ा करके बोलता है भैया कि हम चोर नहीं हैं। और हमको समझ में नहीं आता है कि गोदी मीडिया का मोदी जी के सामने और अमित शाह जी के सामने आवाज क्यों बंद हो जाता है। एकदम बोलती ही बंद हो जाती है, लिटरली एकदम चुप्पी साध देते हैं ये लोग। लाइन कितना पैसा मिला है, कितना दलाली का पैसा मिला है कि मतलब बोलती ही नहीं निकलता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो है ना वो सवाल करता है कि वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो बीजेपी की मीटिंग लग रही थी। तो बोला कौन सी मीटिंग? चुप हो गया एकदम, पत्रकार थरथराने लगा, कांपने लगा, ऐसा लगने लगा जी जी ठीक है जैसा आप बोले, ऐसा करने लगा। इतना दलाल पे उतर गया। चल अगला देखते हैं।
26 अप्रैल को हासन में मतदान हो गया, लेकिन वोटिंग से पहले 23-24 अप्रैल से ही देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल होने लगा। उस समय खबरें मैनेज कर ली गईं, मगर वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कर्नाटक सरकार को एफआईआर के बाद एसआईटी का गठन करना पड़ गया। अब सवाल आता है कि जब सबको पता था, मीडिया को भी पता था, तो वीडियो भी वायरल था, तो मीडिया में रिपोर्टिंग इसकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा था। गुंडा, बदमाश, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी कोई भी आ जाए, बस 400 पार की सीट दिला जाए। आप कल्पना कीजिए, जब इस तरह के मामले के आरोपी की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिली है, तब कैसा कवरेज होना चाहिए। और अगर इसी तरह की तस्वीर राहुल गांधी की मिल गई होती किसी कार्यकर्ता के साथ, तब गोदी मीडिया किस तरह का कवरेज करता? गोदी मीडिया दिन रात अभियान चलाना शुरू कर देता राहुल गांधी के खिलाफ। कई हफ्तों तक यह खबर पहली खबर से पीछे नहीं हटती। यही नहीं, गोदी मीडिया के कई चैनल तो अपना रिपोर्टर जर्मनी तक भेज देते और वहां के भारत के राजदूत का इंटरव्यू भी चलने लग जाता कि हमने जर्मनी की सरकार से बात की। महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी को तो कायदे से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ जाना चाहिए कि जब तक मोदी जी इस व्यक्ति को जर्मनी से लाकर सजा नहीं दिलाएंगे, हम अमेठी की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये कहावत सुनी है आपने कि कहावत हो गई है कि सबका साथ सबका विकास है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जितना इस 10 साल में बेटी के साथ गलत हुआ ना, हमको नहीं लगता कि मतलब पुराने जो है ना 60-65 साल में बेटी के साथ गलत हुआ जितना इस 10 साल में हो गया है। बीजेपी के लीडर्स के का पेन ड्राइव वायरल होता है, उसके अंदर उनके ही वर्कर के कितने सारे एमएमएस वीडियोस मिलते हैं। बीजेपी के नेता उन्नाव में आपने केस देखा होगा, अक्सर आपको सुनने को मिलता है। ब्रिजभूषण सिंह एग्जाम्पल है इसके ऊपर। ऐसे बहुत सारे नेता के बारे में आपको सुनना मिलता है कि वहाँ ये कांड कर दिया, वहाँ वो कांड कर दिया। मतलब मैं आपको बोलूँ ना कि देखो, मुद्दा सिंपल सा है कि अगर बीजेपी का कोई भी आदमी कोई भी कांड करे, रेप कर दे, बलात्कार करे, कुछ भी कर दे ना, उसको सपोर्ट करने बीजेपी आ जाती है, यहाँ तक कि वो कितना भी बड़ा गलत हो। अगर वहीं पे कोई छोटा-मोटा भी कांड अगर मुसलमान का नाम आ गया हो, बीजेपी और गोदी मीडिया एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। स्मृति ईरानी दिल्ली वाला जब कांड हुआ था, रोड पे आ गई थी भाई, बैठी हुई थी, लेकिन आज मणिपुर पे नहीं बोली। उसके बाद जब हमारी रेसलर महिला बैठी थी, तब एक ट्वीट तक नहीं किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी बोला नहीं गया। फिर यही पार्टी बोलती है कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दोगलापन लगता है और कुछ नहीं लगता है। चलो, तू सर्टिफिकेट देगा क्या? तू सर्टिफिकेट देगा? तू देगा सर्टिफिकेट? पत्रकारिता कर रहा, पत्रकारिता कर ले अपने हिसाब से। तू सर्टिफिकेट मत बांट, तेरा यू काम नहीं है भाई। तेरा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, फालतू की बकवास करने का काम नहीं है तेरा। नहीं, ये जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा बेरोजगारी हो रही देश में, किसान इतना परेशान है, बेटियों के बलात्कार हो रहे, 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती हुई चली गई। तूने कितना उठाया उस मुद्दे को भाई? तू आ गया यहाँ इंटरव्यू करने के लिए धर्म पे और धर्म संसद पे, तू यहाँ आ गई इतनी दूर 70 किलोमीटर। तूने उठाया वो मुद्दा जो दिल्ली वाले लड़की जो हुई है, जो घिसटती हुई गई स्कूटी से, उठाई तूने? तेरे चैनल पे देखूं क्या अभी खोल के? अभी देखूं खोल के? अभी देखूं तेरा चैनल खोल के? क्यों? और काय पे डालेगा फिर? चैनल पे नहीं डालेगा, काय पे डालेगा? तेरा टीवी चैनल आ गया क्या? ट्विटर पे डाला तूने? देखूं अभी, चेक करो, चेक करो, चेक करो। पत्रकार पे तो आप इतना चीख रही हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो पे व्यूज आता है, पैसा आता है, तुम्हें उसी चीज से मतलब है। तूने कितना उठाया वो मुद्दा? तूने कितना उठाया मुद्दा? दिल्ली में लड़की को घसीट दिया। मैं बोलूँ ना, कुछ लोग जो है ना यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, जो बन चुके हैं गोदी यूट्यूब चैनल, ठीक है? जो लोग सरकार का एकदम मतलब सरकार, आप देखो ना कि चले जाना, आप कभी कर्नाटक वाले साइड चले जाना, दिल्ली के की बात बता रहा हूँ, हर शहर के अंदर, भोपाल में भी कुछ एरिया में आपको बता दूंगा, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे 2-3 माइक खड़े होंगे, ठीक है? 10-12 लोग को इकट्ठा करेंगे और वो सब लोग एकदम मंदिर मंदिर सब सही है, मुसलमान को गाली देते रहेंगे, ये करते रहेंगे। 2 ठो मुसलमान भी कभी उठा के ले आएंगे, वो हिंदू को गाली देते रहेंगे। उसमें से कोई एक सेकुलर बंदा बना देंगे जो बोलेगा भाई कुछ भी नहीं होता, सब ठीक होता है। जेन्युइन मुद्दे पे किसी को कुछ बोलना नहीं है। जेन्युइन मुद्दे पे सरकार से सवाल, सब करने को तैयार है, सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं, सवाल से पूछने। उसका जहाँ फ़ायदा देखा कि कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे घर गिर रहा है, फट से पहुँच जाएगा कि आपका घर गिरा दिया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये सवाल नहीं पूछेगा कि बीजेपी को वोट दिए थे तो तुम्हारा घर गिरा दिया, तो वो ये नहीं बोलेगा कि जो है ना मोहन यादव नया सीएम बनते ही इस एरिया को खाली करवा दिया, ये नहीं सवाल करेगा। सवाल क्या करेगा? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप पढ़िएगा कैसे लिए? हमेशा मुद्दा व्यूज़ है, ठीक है? हम व्यूज़ के लिए सब वीडियो बना रहा है, हम भी, तुम भी, दुनिया में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे, सब व्यूज़ ही पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन मुद्दा है कि अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हो, आप अपने आप को कहते हो कि भैया हम जो है ना मीडिया हैं, तो भैया उसका हक अदा करो। दलाली पे मत उतर आओ, सिर्फ व्यूज़ और पैसा कमाने के चक्कर में मत रहो, तो तुम भी एक दिन पेले जाओगे।
चलो अगला देखते हैं। आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है सरकार किसका का? मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका क्योंकि मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं हाँ। कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या? हाँ, कि आपको सब अच्छा, कुछ मिल मास्टर, जाए। अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, आपको ठीक जानकारी देनी चाहिए जनता को। पता सबसे अजीब क्या लगता है? पता है सबसे अजीब ये लगता है हमको, जो है ना, जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे ना, तो कांग्रेस की हर नीति के खिलाफ थे वो। ठीक है, आधार कार्ड नीति के, जीएसटी के, यहाँ तक के मतलब हर चीज के खिलाफ, बस खिलाफ रहना है। आज उसी सारी नीतियों को मोदी जी लागू कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी समझ में आता है, खिलाफ होना एक विपक्ष पार्टी का हक है। विपक्ष है तो खिलाफ तो रहेगी। अगर सपोर्ट करेगी तो विपक्ष किस बात की विपक्ष? लेकिन अब क्या है, अगर अब उस सरकार के मतलब अगर अब आप बीजेपी के विपक्ष में बोलोगे तो उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। ठीक है आपके घर पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ जाएगा। और फिर जब सब बोलता है डिक्टेटरशिप तो बोलते हैं कहाँ है डिक्टेटरशिप, कौन है डिक्टेटर, ऐसी बातें आने लगती है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।